केशवपुर नामक गांव में एक भूषण नाम का लकड़हारा रहता था, जिसके परिवार में उसकी पत्नी और 5 साल की एक बेटी थी। भूषण के लिए उसका परिवार ही उसकी दुनिया थी। भूषण जंगल से लकड़ियां लाकर बेचता था, पर कुछ दिनों से उस गांव में कुछ अजीब घटनाएं घट रही थी, जिस वजह से भूषण की पत्नी उससे कहती है, ए जी सुनिए ना, आज काम पर मत जाइए ना। क्यों, क्या हुआ कमला? आज कुछ खास है क्या? आपका क्या, आप तो जंगल में चले जाते हो और हमारी बेटी बाहर खेलती रहती है। मेरे समझाने पर भी नहीं मानती। तुम बेना कमला, ये क्या? अभी तो उसकी खेलने कूदने की हीरो उम्र है, और क्या करेगी वो? आप समझ नहीं रहे हैं। आपको पता नहीं क्या कि हमारे गांव के टिकने ही बच्चे अब तक लापता हो चुके हैं और उनका अभी तक कुछ पता नहीं चला है। मेरा मन बहुत घबराता है। अरे कमला, तुम चिंता मत करो। जो बच्चे लापता हुए हैं, इनकी तलाश जारी है। हमारे गांव के मुखिया हरिचंद्र प्रसाद जी ने लोगों को तलाशने लगाया हुआ है और कहा है कि जल्द ही सब बच्चे मिल जाएंगे। वो सब तो ठीक है जी, लेकिन हमें सतर्क तो रहना चाहिए ना। ओहो, अच्छा ठीक है। अगर तुम चाहती हो कि मुन्नी बाहर ना खेले, तो मैं उसे समझाकर काम पर जाऊंगा, ठीक है? भूषण घर से बाहर आकर अपनी बेटी से बात करता है। मुन्नी बेटा, तुम अपनी माँ की बात क्यों नहीं मानती? ये गलत बात है। बाबा, माँ मुझे मेरी दोस्तों के साथ खेलने से मना करती है। अरे बेटा, वो तुम्हारी चिंता करती है इसलिए। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें खेलना ही है तो सिर्फ घर के बाहर खेलना और घर से दूर या जंगल की तरफ बिल्कुल मत जाना, ठीक है? ठीक है बाबा। ठीक है कमला, अब मैंने मुन्नी को समझा दिया है, ये कहीं दूर नहीं जाएगी। अब मैं चलता हूँ। फिर भूषण अपनी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की ओर चल देता है और जंगल में जाकर काम करने लगता है। भूषण को काम करते करते दोपहर हो जाती है और वो थक कर बैठ जाता है कि तभी उसके पास गांव का जमींदार अपने एक आदमी के साथ आता है। अरे जमींदार जी, आप जंगल में क्या कर रहे हैं? अरे कुछ नहीं भूषण, मैं तो जंगल के पार रमाकांत वाली जुनून देखकर आ रहा हूँ। तुम बताओ, तुम क्यों बैठे हुए हो? बस ऐसे ही जमींदार जी, थोड़ा आराम करने लगा था। अच्छा भूषण, मुझे तुमसे एक गंभीर मामले पर बात करनी की। सोचा था कि तुम्हें घर पर बुलाऊंगा, पर तुम अब मिल ही गए हो तो अभी बात कर लेता हूँ। जी कहिए, क्या बात थी? दरअसल भूषण, तुम्हें गांव की गायब हुए बच्चों का तो पता ही है ना? हाँ जमींदार जी, उन बच्चों की तलाश के लिए मुखिया जी ने कुछ लोगों को काम पर लगाया हुआ है। हाँ, काम पर तो लगाया हुआ है, पर अभी तक उस तलाश से कुछ पता नहीं चला है। अब क्या करे जमींदार जी, कुछ दिन और इंतजार कर लेते हैं। अगर कुछ नहीं हुआ तो आप और मैं फिर से मुखिया जी के पास जाएंगे, और अगर इससे भी कुछ हल नहीं निकला तो हम स्वयं जाकर बच्चों को ढूंढेंगे। बस मुझे तुमसे यही उम्मीद थी भूषण। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर जमींदार वहाँ से चला जाता है और भूषण फिर से काम पर लग जाता है। कुछ देर बाद शाम ढल जाती है और भूषण भी घर की ओर निकल जाता है। जब वो घर पहुंचता है तो देखता है कि उसकी बेटी घर के बाहर खड़ी है। मुन्नी बेटा, तुम घर के बाहर क्या कर रही हो? बाबा, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। माँ ने बाजार से सामान लाने को कहा है। अच्छा जी, तो ठीक है, चलो बाजार चलते हैं। भूषण अपनी बेटी के साथ बाजार जा ही रहा होता है कि तभी पूरे गांव में एक तेज भयानक आवाज गूंजती है और एक धुआं उड़ता हुआ आता है, और तभी उस धुएं से एक भयानक राक्षस प्रकट होता है और वो भूषण के सामने आकर खड़ा हो जाता है। हे ईश्वर, ये क्या चीज है? भूषण घबराकर अपनी बेटी से कहता है, मुन्नी बेटा, मेरे पीछे आ जाओ। भूषण ने इतना बोला ही था कि उस राक्षस ने अपनी शक्ति से भूषण की बेटी को हवा में उड़ा दिया और उसे लेकर आसमान में गायब हो गया। मुन्नी, मेरी बच्ची कहाँ चली गई?
भूषण तड़प तड़प कर रोने लगा। गांव के लोग भी ये नज़ारा देखकर भूषण के पास आकर खड़े हो गए और उन्होंने भूषण को दिलासा देकर घर भेज दिया। भूषण रोते हुए घर पहुंच गया। तभी कमला उसे रोता हुआ देख पूछती है, क्या हुआ जी, आप रो क्यों रहे हैं और हमारी मुन्नी कहाँ है? भूषण रोते हुए सारी दास्तान कमला को बताता है। क्या कह रही है आप? आपके सामने कोई राक्षस हमारे मुन्नी को ले गया और आप खड़े खड़े पेट मेरे लिए। क्या बताऊं कमला, सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया और वो राक्षस हमारी मुन्नी को ले गया। ये खबर सुनकर जमींदार भी वहाँ आ जाता है। जमींदार जी, मेरी मुन्नी। अरे भूषण, खुद को संभालो, रोने से कुछ नहीं होगा। अभी इसी वक्त मुखिया जी के पास चलते हैं। भूषण और जमींदार कुछ लोगों को लेकर मुखिया के घर पर चले गए। मुखिया उन सबको घर पर आता देख तुरंत पूछता है, क्या हुआ जमींदार जी, इतनी भीड़ के साथ इस वक्त? मुखिया जी, आज फिर एक बच्चा गांव से गायब हो गया और आज तो बच्चा उठाकर ले जाने वाले को भी देखा गया है। अच्छा, तो कौन है वो अपराधी? क्या इनमें से कोई है? आज हम उस दुष्ट इंसान को छोड़ेंगे नहीं। वो इंसान नहीं है, वो तो एक बहुत बड़ा और भयानक राक्षस है। क्या राक्षस? क्यों मजाक करते हो? मुखिया जी, ये आप क्या बोल रहे हैं? मेरी मुन्नी को एक राक्षस मेरे सामने उठाकर ले गया और आपको ये सब मजाक लग रहा है? मैंने खुद ने अपनी आंखों से देखा है उस राक्षस को, बल्कि मैंने नहीं, पूरे गांव ने देखा है। अच्छा, ठीक है, मैंने कुछ लोगों को तलाश में लगाया हुआ है, जल्द ही कुछ हल निकलेगा। क्या हल निकलेगा मुखिया जी? आपकी तलाश से कुछ नहीं हो रहा है। पहले भी गांव के जो 2 बच्चे गायब हुए हैं, अभी तक उनका भी कुछ नहीं पता चला। आप उन्हें भी ढूंढ नहीं पाए हैं। अच्छा, तो तू क्या चाहता है लफड़हारे? मैं खुद जाकर उनको ढूंढूं? मैंने कह दिया ना, तलाश जारी है, बच्चे मिल जाएंगे और अब तुम लोग जा सकते हो। वो लोग निराश होकर घर लौट आते हैं। घर आकर जमींदार भूषण से कहता है, भूषण, दुखी मत हो, तुम्हारी मुन्नी और बाकी बच्चे जल्द ही मिल जाएंगे। कैसे मिल जाएंगे जमींदार जी? मैं मुखिया जी की तलाश के भरोसे नहीं बैठ सकता। तो मैंने कब बोला कि तुम उनकी तलाश के भरोसे बैठे न हो? परंतु तलाश चलती रहनी चाहिए, क्या पता बच्चे उन्हें भी मिल जाए। और अगर तुम कहते ही हो तो हम भी सुबह से अपनी तलाश शुरू करते हैं, किंतु अब तुम जाओ और आराम करो, सुबह मिलते हैं। इतना कहकर जमींदार वहाँ से चला जाता है। फिर अगली सुबह होती है और भूषण जमींदार के साथ बच्चों की तलाश में निकल जाता है। वो उन्हें हर जगह पर ढूंढते हैं, पर उन्हें बच्चों की कोई खबर नहीं मिलती और देखते ही देखते सुबह से शाम भी हो जाती है। और वो दोनों निराश होकर घर लौट आते हैं। भूषण, हिम्मत मत हारो, कल सुबह फिर से तलाश में निकलेंगे। फिर ऐसे ही भूषण और जमींदार कई दिनों तक बच्चों की तलाश में इधर से उधर भटकते रहते हैं, पर उनके हाथ कुछ नहीं लगता। अब भूषण की उम्मीद टूटने लगती है। जमींदार जी, अब मेरी हिम्मत टूट चुकी है, शायद अब हमें तलाश बंद कर देनी चाहिए। भूषण इसके अलावा एक भी शब्द नहीं बोलता और रोता हुआ घर के अंदर चला जाता है। एक दिन भूषण जंगल में लकड़ियां काट रहा होता है और काम करते करते उसे भूख लगती है, तो वो खाना खाने बैठ जाता है। भूषण खाना खाने ही लगता है कि तभी एक बूढ़ा फकीर उसके पास आकर खड़ा हो जाता है और उससे कहता है, बेटा, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, क्या मुझे कुछ खाने के लिए मिलेगा? हाँ बाबा, आप ये खा लो, मुझे वैसे भी भूख नहीं है। परंतु बेटा, तुम क्या खाओगे? कोई बात नहीं बाबा,
आप खा लीजिए, मुझे भूख नहीं है। भूषण वो खाना उस फकीर को दे देता है। खाना खाकर वो फकीर उससे बोलता है, खाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, परंतु मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे चेहरे पर एक दुख है। क्या बात है? क्या परेशानी है तुम्हें बेटा? क्या बताऊं बाबा, अब जीवन में दुख के सिवा कुछ बचा ही नहीं है। दुखी मत हो बेटा, मुझे अपनी परेशानी बताओ। भूषण अपना सारा दुख उस फकीर को बताता है और रोने लगता है। रो मत बेटा, हिम्मत रखो, मैं तुम्हारी परेशानी का हल जानता हूँ। तुम्हें उस राक्षस का सामना करना होगा। क्या? पर कैसे बाबा? वो तो बहुत विशाल राक्षस है और मुझे तो उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। मैं तुम्हें सब बताता हूँ। तुम्हें यहाँ से जंगल के आखिरी छोर पर जाना है, जहाँ तुम्हें एक विशाल पेड़ मिलेगा। वो एक बोलने वाला पेड़ है। उसे चकाने के लिए तुम्हें उसकी जड़ में पानी डालना होगा। पेड़ के जलते ही वो तुमसे कुछ सवाल करेगा। अगर तुम्हारे जवाब सही हुए तो ठीक, नहीं तो परिणाम मृत्यु भी हो सकता है। मैं अपनी बेटी के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ बाबा। तो ठीक है बेटा, जाओ, तुम्हारी मंजिल तुम्हारा रास्ता देख रही है। ठीक है बाबा। इतना कहकर वो वहाँ से जंगल की ओर चला जाता है। चलते चलते भूषण जंगल के आखिरी छोर तक पहुँच जाता है, जहाँ उसे एक विशाल पेड़ दिखाई पड़ता है। शायद यही वो पेड़ है। भूषण उस पेड़ की जड़ में पानी डालता है। पानी डालते ही वो पेड़ अपनी आंखें खोलता है। वाह, किसने मुझे जगाना इतने सालों बाद? मैं अपनी बेटी और उस राक्षस की खोज में आया हूँ। अच्छा, तो समय आ गया है। कौन सा समय? मुक्ति का समय। तुम्हें सब समझ आ जाएगा। तुम्हारी बेटी और बाकी बच्चे अभी भी सुरक्षित हैं। क्या सच में? कहाँ है मेरी बेटी? पहले मेरे 2 प्रश्नों के उत्तर दो, फिर तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। हाँ, पूछो अपने प्रश्न। पहला प्रश्न, वो क्या चीज है जिसे जितना बांटा जाए उतनी बढ़ती है? इसका सही उत्तर है प्रेम। प्रेम को जितना बांटा जाए उतना ही बढ़ता है। सही उत्तर। अब दूसरा प्रश्न, ना हाथ है ना पैर है, फिर भी रोज दौड़ता जाता है, कभी नहीं थकता, हर किसी के साथ चलता है। परछाई? नहीं, परछाई में हूँ। हाँ, समय। समय ही इसका सही उत्तर है। सारे सवालों के सही जवाब देती ही उस विशाल पेड़ के भीतर से एक तलवार निकलती है और भूषण में हाथ में आ जाती है। ये दो, यही वो अस्त्र है जिससे उस राक्षस का खात्मा हो सकता है। पर वो राक्षस मुझे मिलेगा कहाँ? यहाँ से सीधा पहाड़ी की ओर जाओ और कानी गुफा में तुम्हें तुम्हारे बच्चे और वो राक्षस मिल जाएगा। उस राक्षस का वध होते ही ये तलवार गायब होकर खुद मेरे पास आ जाएगी। भूषण उस पेड़ के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए उस गुफा पर पहुंच जाता है। गुफा के भीतर जाते ही उसे उसकी बेटी मुन्नी और गांव के बाकी 3 बच्चे मिलते हैं। बच्चों, तुम सब ठीक हो? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? नहीं बाबा, हम सब बिल्कुल ठीक हैं। तभी वो राक्षस भी वहाँ पर आ जाता है। दुष्ट दानव, तूने इन बच्चों को क्यों अगवा किया? मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, पर मैंने तुम्हारे बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। तो तूने अपहरण क्यों किया? मैं चाहकर भी तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। तो तेरा अंत निश्चित है। भूषण ने जोर से राक्षस पर उस तलवार से हमला किया और तलवार उस राक्षस के शरीर के आर पार हो गई और राक्षस वहीं पर ढेर हो गया। राक्षस के मरते ही वो तलवार वहाँ से गायब हो गई। लगता है काम हो गया, राक्षस मर गया। भूषण ने इतना बोला ही था
कि तभी वो राक्षस गांव की मुखिया हरिचंद का रूप ले लेता है। मुखिया जी, ये सब क्या था? आप ही वो राक्षस हो और आपने ही इन बच्चों का अपहरण किया? हूँ नहीं भूषण, मैं राक्षस था। तुमने मुझे मुक्ति दे दी। अब मैं सदैव के लिए मुखिया हरिचंद हूँ। कैसे मुक्ति मुखिया जी? दरअसल एक दिन मेरे घर पर एक फकीर कुछ खाना मांगने आया था। मैंने उसे खाना नहीं दिया और मैंने उसे दुत्कार दिया और उसका अपमान किया। उस फकीर ने गुस्से में आकर मुझे एक श्राप दे दिया कि मैं किसी भी वक्त एक दानव के रूप में आ जाऊंगा और जिस दिन पूरी व्यक्ति उस मायावी अस्त्र से मेरे उस दानव रूप को नष्ट करेगा, मैं मुक्त हो जाऊंगा। इसीलिए मैंने गांव के बच्चों को अगवा किया ताकि कोई व्यक्ति मुझे मुक्ति दिला सके। मैं किसी को अपने इस राज के बारे में बता नहीं सकता था, नहीं तो मैं सदैव के लिए राक्षसी बनकर रह जाता। और आखिरकार आज मुझे इस दानव रूप से मुक्ति मिल गई है और जिसके लिए मैं तुम्हारा आभारी हूँ और सदैव रहूंगा। कोई बात नहीं मुखिया जी, मैं सिर्फ इन बच्चों के लिए आया था। फिर भूषण गांव के बच्चों और मुखिया को लेकर गांव की ओर निकल जाता है।